नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जहां पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपका जो बोर्ड एग्जाम है क्लास 10 को बहुत ही नजदीक आ रहा है, तो इसलिए आपको बहुत ही जबरदस्त तैयारी करनी पड़ेगी क्लास 10 को टॉप करने के लिए। ठीक है, तो हम समझा रहे हैं आपको प्रश्नावली नंबर 6.5 त्रिभुज का हमारा है। ठीक है, ये क्वेश्चन उसी के अनुसार है कि जैसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ये बहुत पुराने पुराने क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, कि जिसके अधिकतर चांस होते हैं कि आपकी 2024 में जरूर पूछा जाएगा, अधिकतर चांस है, इसलिए हम आपको जरूर समझा रहे हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है आप ध्यान से पढ़ें। ठीक है, चलिए हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, और स्क्रीन पर भी दिख रहा है, आप वहां से भी समझ सकते हैं और यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ। तो दिया गया है पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसका कोण पी समकोण है तथा क्यू आर पर बिंदु एम इस प्रकार स्थित है कि पी एम परपेंडिकुलर क्यू आर है। ठीक है, दर्शाइए कि पी एम स्क्वायर इक्वल क्यू एम डॉट एम आर है। समझ में आ गया। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि सबसे जरूरी क्या है, हमें पहले क्वेश्चन को समझना चाहिए। सबसे जरूरी चीज यही है, क्वेश्चन को समझना। अगर आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाते हैं तो आप आंसर को जल्दी ला ही नहीं पाएंगे, क्वेश्चन को हल ही नहीं कर पाएंगे। मैं तो ये दावा करता हूँ, अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया, प्रश्न को समझ लिया है, तो आप उसको 1 से 2 मिनट के अंदर में हल कर ले जाएंगे, ये गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए जरूरी क्या है, पहले क्वेश्चन यानी कि पहले प्रश्न को हम समझते हैं। चलिए आंसर देखते हैं, उसके बाद हम आपको प्रश्न को और अच्छी तरीके से समझाते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है पी क्यू आर एक समकोण है। क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ का मतलब आपको पता है ना, 50% क्वेश्चन को हम हल कर देते हैं। ग्राफ बनाने जाएंगे तो 50% हो जाएगा। चलिए बनाते हैं। तो पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, यानी कि समकोण त्रिभुज है। तो इस टाइप से बनाते हैं एक त्रिभुज। ये बन गया हमारा त्रिभुज। ठीक है, ये बन गया हमारा त्रिभुज। ये हमारा है पी, ये हमारा है क्यू, ये हमारा है आर। ठीक है, एक सिंपल सा हो गया। समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P यानी कि जो P कोण है वो क्या है, समकोण। ठीक है, अब समकोण मतलब हमारा कितना होता है, 90 अंश होता है। समकोण हमारा कितना होता है, 90 अंश होता है, यानी कि P इक्वल टू 90 अंश, 90 डिग्री। ठीक है, यानी कि P बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा, क्योंकि P हमारा समकोण है। समकोण का मतलब होता है कि हमारा है। ठीक है, तथा क्यू आर पर बिंदु एम इस प्रकार स्थित है कि, ठीक है, पीएम परपेंडिकुलर क्यू आर। पीएम परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब हम बताते हैं आपको क्या होता है। देखिए पीएम यानी कि क्यू आर के बीच में हमें एक एम लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा, एम लाना पड़ेगा। इसलिए बोल रहा है कि पीएम यानी कि पीएम परपेंडिकुलर क्यू आर, यानी कि ये जो पी पर एक लाइन हम खींचेंगे, ठीक है, एक रेखा खींचेंगे हम, तो हमारी आ जाएगी यहाँ पर एम हो जाएगा वो रेखा, और क्यू आर के बीच में रहेगा। किसमें रहेगा, क्यू आर के बीच में रहेगा। इसलिए दिया गया है पीएम परपेंडिकुलर क्यू आर। क्या दिया गया है, पीएम परपेंडिकुलर क्यू आर दिया गया। चलिए इसको हल करते हैं। पीएम हमारा हो जाएगा, एक रेखा हम ऐसे खींचेंगे बिल्कुल सेम। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा एम। कौन सा हो जाएगा रेखा, ये एम हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब देखिए क्यू आर परपेंडिकुलर क्यू आर, यानी कि क्यू आर के बीच में हमारा ये दिया गया क्या है, एम दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारा हो गया पी क्यू एम और फिर पी एम आर, दो त्रिभुज हो गए। उसके बाद हमारा हो गया है पी क्यू आर, तीन त्रिभुज हमारे हो गए। इसमें कितने त्रिभुज हैं, तीन त्रिभुज हो गए हैं। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए पी हमारा जो है, यहाँ पे दो कोण बनेगा। कितना बनेगा, दो कोण बनेगा। एक बनेगा हमारा पी क्यू एम का, दूसरा बनेगा पी एम आर का बनेगा। ठीक है, तो एक कोण हमारा ये हो गया और एक कोण हमारा ये हो गया। तो ये मान लीजिए हमारा पहला, ये हमारा दूसरा है, ये हमारा क्यू है तीसरा है, ये हमारा आर है, ये क्या है, चौथा कोण है। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या हम ग्राफ को समझेंगे, बिना ग्राफ समझे हम नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास क्या दिया गया है, डेल्टा पी क्यू आर क्या है, हमारा है समकोण है। ध्यान से समझना भैया, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज है। बहुत ध्यान से समझना, तभी आपको समझ में आएगा। बहुत ही बारीकी से समझाएंगे हम आपको। ठीक है ना, कहीं पर भी इस क्वेश्चन में या इस वीडियो में कहीं पर भी दिक्कत अगर होगी तो आप पहले से कमेंट कर देना, तो आपको फिर से समझाएंगे, ये गारंटी हमारी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया गया है, क्यू आर पर बिंदु हमारी क्या स्थित है, एम स्थित। ठीक है, क्या स्थित है, एम स्थित है। ठीक है, किस स्थिति इस प्रकार से कि हमारा आ गया यहाँ पे
पी एम परपेंडिकुलर क्यू आर, क्या है, पी एम परपेंडिकुलर क्यू आर है, तो हमें सिद्ध क्या करना है, पी एम स्क्वायर इक्वल क्यू एम डॉट एम आर, ठीक है ना, ये हमको सिद्ध करना है। तो अब आपको पता ही, तो हमारा ग्राफ बन गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं किससे है, पी क्यू आर यानी कि डेल्टा पी क्यू आर समकोण त्रिभुज हमारा दिया गया, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं, एक तो हमारा बनेगा पी एम क्यू बनेगा, ठीक है, पी एम क्यू बनेगा, फिर पी यानी कि हमारा बनेगा पी एम क्यू या आर पी एम पी क्यू आर, सॉरी पी क्यू एम बनेगा, ठीक है ना। तो हम देखते हैं, तो हमारा एक कोण पहले हम देखते हैं, पहला कोण देखते क्या देखते हैं, हमारा है पी एम क्यू, ठीक है, कोण हमारा पी एम क्यू देखते हैं, ये बराबर हमारा हो जाएगा कोण आर पी एम, किसके, कोण आर पी एम की, ये हमारा बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमारे देखिए सेम है, यानी कि ये इक्वल है, क्या है, इक्वल है। अब हम आपको इसमें ये समझाएंगे कि इसमें कितनी समरूपता है, त्रिभुजों की कसौटियां कितनी है, कसौटी यानी क्राइटेरिया कितनी है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कोण, कोण यानी कि ए ट्रिपल ए यानी कि एंगल जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। देखिए एक तो हमारा पी दिया गया है 1, तो हम लिखेंगे 1 लिखेंगे, प्लस में हम करेंगे, फिर हमारा दिया गया है यहाँ पे पी दिया गया दूसरा यानी कि राइट एंगल हम करके कर देंगे 2, ठीक है, फिर हम इक्वल कर देंगे, हमारा क्यू कितना दिया गया है 3 दिया गया, राइट एंगल हमारा हो जाएगा क्यू, ठीक है, प्लस में हम राइट एंगल आर हमारा कितना है, हो जाएगा 4, ठीक है, ये हमारा हो गया इक्वल टू, हम लिख देते हैं 90 अंश, कितना लिख देते हैं 90 अंश लिख देते हैं, क्यों लिख देते हैं, क्योंकि हमारा जो पी दिया गया है वो क्या है, ये समकोण है, ये हमारा क्या है, समकोण। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, या तो हम डायरेक्ट 90 अंश लिख दें, या फिर हम ये लिखें P इक्वल टू राइट एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री यानी कि 90 अंश, ठीक है। देखिए तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि राइट एंगल यानी कि एंगल 1 बराबर हमारा एंगल क्या हो जाएगा 4, यानी कि एंगल 1 इक्वल एंगल 4 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा हो गया है। अब दूसरा हम ये लिख सकते हैं कि एंगल 2 इक्वल एंगल 3, क्या लिख सकते हैं, एंगल हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, किस लिए लिख सकते हैं 3, क्योंकि हमारा जो दिया गया है ये क्या है, एक समरूप है, क्या है, समरूप, तीनों समरूप है, समरूप के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास डेल्टा दिया गया है, पी एम क्यू दिया गया है, ठीक है, इक्वल हमारा यहाँ पर डेल्टा दिया गया है आर पी एम, ठीक है, ये हमारे क्या है, समरूप, तीनों समरूप क्या है हमारे, तीनों समरूप, जब तीनों समरूप हम तो लिखते हैं ए समरूपता, ठीक है, क्या लिखते हैं, समरूपता लिखते हैं, यानी कि ए यानी कि ट्रिपल ए यानी कि ट्रिपल एंगल यानी कि कोण, ट्रिपल एंगल यानी कि कोण, यानी कि तीनों यहाँ के जो कोण है वो क्या है, समरूप है, समरूप यानी कि हमारे क्या है, बराबर है, और समरूप हम आपको समझाए हैं, ठीक है, समरूप समझाने के लिए कोई हमने जल्दबाजी नहीं की है, हम आपको बहुत ही अस्थायी रूप से, बहुत ही विचित्र तरीके से, बहुत जबरदस्त तरीके से हम आपको समझाएं कि समरूप हमारा होता क्या है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया। अब हमें सिद्ध क्या करना है, पी एम स्क्वायर इक्वल क्यू एम डॉट एम आर को सिद्ध करना है, इसको सिद्ध करना है, ठीक है ना। चलिए अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पर तो हमारे यहाँ पे दिया गया है क्या है, पी एम क्यू है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोण पी एम क्यू सिमिलर कोण आर पी एम, क्या लिख सकते हैं, आर पी एम लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये हमारा कोण पी एम क्यू सिमिलर कोण आर पी एम दिया गया, लास्ट में हमारा क्या है, पी है, उसके बाद एम हमारा दिया गया है, ठीक है ना, पी एम हो गया है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए एक बार हम लिख सकते हैं क्यू एम, ठीक है, क्यू एम करके बटे में हम लिख सकते हैं पी एम, क्या लिख सकते हैं, पी एम लिख सकते हैं, इक्वल टू हम कर देंगे यहाँ पर लिख सकते हैं फिर पी एम, ठीक है, बटे में हम लिख सकते हैं एम आर, क्या लिख सकते हैं हम, एम आर लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे क्या है, समरूप है, तीनों इनकी भुजाएं क्या है, एक समरूप है, जब तीनों समरूप है हम इसको ये लिख सकते हैं, भैया सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो हम आपको बहुत बार समझाए हैं, क्या कि बहुत बार समझाए हैं, आप वहां से देखेंगे समझ में आएगा, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको और समझा रहा हूँ,
हर चैप्टर की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है, हर चैप्टर की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है। अब आपको ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, आप एक चैप्टर की प्लेलिस्ट खोलेंगे, उसमें जितने भी आपको टॉपिक समझाए गए हैं सारे टॉपिक उसमें आपको दिए गए हैं। जिस भी चैप्टर में, जैसे मान लीजिए रियल नंबर में चैप्टर है, कई इसमें टॉपिक है, ठीक है, त्रिभुज है उसमें कई टॉपिक हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी कि द्विघात समीकरण है, समांतर श्रेणी है, ऐसे बहुत सारे हैं जिसमें हर एक एक पॉइंट, हर एक टॉपिक को समझाया गया है, प्लेलिस्ट के अनुसार दिया गया है। आप लोग वहां से जाइए, चैनल को पूरा पूरा खोलिए, चैनल को वहां से प्लेलिस्ट में देखिए, समझ में आएगा, ठीक है ना, कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं है। ये तो सिद्ध हो गया है, ठीक है ना। अब देखिए हमारा पीएम पीएम दिएगा तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे पीएम स्क्वायर इक्वल कर देंगे हम, ठीक है, लिख देंगे हम क्यू एम डॉट एम आर, ठीक है ना, ये हमें सिद्ध करना था, इज दैट राइट आंसर, ठीक है, ये हमारा आंसर है, इसको हमने सिद्ध कर दिया है। अगर आपको कहीं पर दिक्कत हो रही है, अगर जो हमने सिद्ध किया है इस क्वेश्चन को, अगर कहीं पर भी आपको दिक्कत हो रही है या एक शब्द भी नहीं समझ, अगर ऐसा मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आपको पी क्यू आर दिया गया है समकोण त्रिभुज, अगर ये समकोण आपको नहीं समझ में आया तो आप वो भी कमेंट करिए कि हमें समकोण नहीं समझ में आया, हम आपको समकोण समझेंगे। मतलब कहने का मतलब ये, अगर आप एक शब्द भी नहीं समझ पा रहे हैं, सारे शब्द समझ गए, अगर एक शब्द आपसे मिस्टेक हो गया, नहीं समझ पाए हैं, तो आप उसको कमेंट कर देना, हम आपको समझाएंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2, उसमें क्या दिया गया बिल्कुल विस्तार से देखेंगे। क्वेश्चन 2 को दिया है, देखिए ए बी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर है। हमें इतना सिद्ध करना है, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्वेश्चन ही, चलिए मैं आपको फिर से क्वेश्चन समझा रहा हूँ। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए हम इसको आंसर में देखते हैं और समझाते हैं, ठीक है। चलिए एबीसी का हम एक समद्विबाहु त्रिभुज बना देते हैं, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा ये इस टाइप से हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज इसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये जो हम आपको एंगल समझा रहे हैं ये हमारा क्या है, ए बी सी, क्या हमारा ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, इस टाइप से, हाँ बिल्कुल सिद्ध है। अब यहाँ पे जो सी कोण दिया गया है, ये कोण जो सी दिया गया है समकोण, समकोण का मतलब अभी हम आपको समझाया क्या है, 90 अंश है। समकोण का मतलब कितना होता है, 90 अंश होता है, यानी कि राइट एंगल जो सी हमारा है वो कितने का है, 90 अंश का है, ठीक है ना। अब हमें सिद्ध क्या करना है, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर सिद्ध करना है। तो हम देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से देखते हैं, ठीक है। चलिए तो हमारा एक समबाहु त्रिभुज क्या है, एबीसी है, तो हम यहाँ पे जानते हैं कि AC बराबर हमारा BC होता है, क्या होता है, AC बराबर हमारा BC होता है। तो इसी को AC बराबर BC को मद्देनजर रखते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मद्देनजर रखते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत ही जबरदस्त तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है। तो हम पाइथागोरस का प्रयोग करते हैं, किसका, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या हमारा है, ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, हमारा यही है पाइथागोरस प्रमेय, क्या है, पाइथागोरस प्रमेय हमारा है। अब जैसा कि हमारा देखिए एंगल सी जो हमारा वो क्या है, एक समकोण है, तो हमारा क्या हो गया, ये 90 अंश का हो गया है। और देखिए AC बराबर हमारा BC है, क्या है, AC बराबर हमारा BC है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वही चीज है, AC बराबर BC को कन्वर्ट करने के बाद, यानी कि AC बराबर BC लिख के चाहे BC बराबर AC लिख के, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों है सेम ही। तो हमारा हो गया यहाँ पर ए बी स्क्वायर हो गया, ठीक है, इक्वल BC की जगह पे हमारा कर देते हैं AC बराबर हम BC कर देते हैं, या BC बराबर हम AC कर देते हैं, क्योंकि हमारे दोनों बराबर हैं। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर यानी कि हमारा हो गया AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, क्या हो गया, सिद्ध हो गया, 2AC स्क्वायर इज द राइट आंसर। कुछ नहीं करना है भैया, कुछ करना ही नहीं है। अगर यहाँ पर दिया गया हो, अगर राइट एंगल जो है हमारा जो कोण है सी समकोण दे दिया गया है,
तो कुछ नहीं करना है, हम ये जानते रहेंगे कि AC बराबर हमारा BC होता है या BC बराबर हमारा AC होता है। अगर हमें सिद्ध करना है कि AB स्क्वायर प्लस 2AC स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, BC की जगह पे हम AC रख देंगे। अगर हमें ये सिद्ध करना है कि AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर सिद्ध करना है, तो क्या करेंगे, AC की जगह पे हम कर देंगे BC कर देंगे। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। सबसे जरूरी चीज़ क्या है, क्वेश्चन को समझना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप क्वेश्चन को समझ गए हैं तो आप ये समझ जाइएगा कि आपने 40% तो हल ही कर दिया है। अगर आप त्रिभुज समझते हुए क्वेश्चन को देखकर अगर आपने ग्राफ बना दिया है, त्रिभुज बना दिया है, तो आप ये समझिए कि आपने 50% वैसे ही सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन समझ गए हैं तो 30% सॉल्व भी कर दिया है, 80% हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया है तो आंसर बस आपको लगा देंगे 20% में, तो गारंटी है। ठीक है, चलिए ये तो हमारा हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, उसमें क्या दिया गया है, वो भी विस्तार से ही देखेंगे। तीसरा क्या दिया गया है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है। यदि AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं। आंसर में देखते हैं। अब मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पर कितने लोगों का माइंड जो है इस क्वेश्चन को एब्जॉर्ब कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। मतलब ये क्वेश्चन कहीं पर हमने देखा है, कहीं पर पढ़ा है, कहीं पर सुना है, इसको हमने हल भी किया है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो कि सेम ही सेम मिलते हैं। उसी प्रकार से ये भी हमारा क्वेश्चन दिया गया। अभी पिछले ही क्वेश्चन में हमको समझाए थे, क्वेश्चन नंबर 2 में ही हम आपको समझाए थे। ठीक है, चलिए फिर से आपको समझा रहे हैं। एक हमारा ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज है, तो हमारा हो गया ये समबाहु त्रिभुज। ये हमारा C हो गया, A हो गया, ये हमारा हो गया B, ये हमारा हो गया इस टाइप से समत्रिभुज। ठीक है, इसमें दिया भी गया है AC बराबर BC। क्या है, AC बराबर BC दिया गया है। तो पाइथागोरस का प्रयोग करेंगे हम, किसका, पाइथागोरस का, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो देखिए AC बराबर हमारा BC जो है वो दिया है, लिख रहा हूँ, समझ जाएंगे आप लोग। AC बराबर BC हमारा दिया गया है, ठीक है ना। तो ये हमारा पाइथागोरस में क्या आ गया है, AB स्क्वायर दिया गया है इक्वल टू में 2AC स्क्वायर दिया गया। क्या दिया गया है, 2AC स्क्वायर दिया गया है। अब हम इसी को क्वेश्चन नंबर 2 की तरह क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने इसको सिद्ध कर दिया था, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने इसको सिद्ध किया था, लेकिन जो हमने सिद्ध किया था उसी को हम तोड़ देंगे। क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तो AB स्क्वायर हो जाएगा प्लस में हम कर AB स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल कर देंगे हम AC स्क्वायर। क्या कर देंगे, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, जी हम कर लेंगे। अब यहाँ पर दिया ही गया है AC बराबर हमारा BC दिया गया है। चलिए AB स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि अगर हम 2AC को तोड़ेंगे तो हमारा AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर ही आएगा। अगर हम जोड़ेंगे दोनों को तो 2AC स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो जैसे कि AC स्क्वायर बराबर हमारा AC बराबर BC हमारा दिया गया है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा BC स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये हमारा हो गया सॉल्व। क्या हो गया, सॉल्व हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। ABC हमारा क्या है, एक समकोण है। ABC हमारा क्या है, एक समकोण। बिल्कुल, अगर समकोण है तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा बिल्कुल सिद्ध हो जाएगा। अगर समकोण नहीं रहेगा तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा सिद्ध नहीं हो पाएगा। सबसे खास बात यही है, सबसे खास बात यही है कि अगर इसको सिद्ध करना है तो पाइथागोरस प्रमेय जो हमारा है वो आ जाएगा। अगर ये सिद्ध नहीं है, अगर ये गलत है, तो पाइथागोरस प्रमेय जो हमारा है वो नहीं आएगा। बिल्कुल गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ आपसे। ठीक है, जिनको समझ में आ गया वो फटाफट से सब्सक्राइब कर सकते हैं, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है। अब जिनको नहीं समझ में आया है वो लोग भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उनके लिए भी रोक टोक नहीं है। लेकिन जहाँ पर नहीं समझ में आया है वहाँ पर आप लोग कमेंट कर देना। हम इसलिए आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए थे कि आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको सॉल्व कर देंगे, फिर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रश्न बिल्कुल हल हो जाएगा जैसा आप चाहते हैं उसी प्रकार से। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद,
वंदे मातरम।